सोचो, एक बहुत बड़ा मैदान है, धूल से भरा हुआ, सूरज की गर्मी बहुत तेज है। दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लड़ाई के लिए तैयार। ये कुरुक्षेत्र है, महाभारत का युद्ध क्षेत्र। एक तरफ कौरव हैं, 100 भाई, सत्ता के भूखे। दूसरी तरफ उनके भाई हैं, पांडव, 5 भाई, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। दोनों तरफ के सबसे अच्छे योद्धा इकट्ठा हैं। उनके रथ चमक रहे हैं, उनके हथियार तेज हैं। बरसों की नाराजगी और दुश्मनी इस मोमेंट पर आकर टकराई है। एक राज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, युद्ध के मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। कौरवों की तरफ भीष्म खड़े हैं, एक महान योद्धा जो पांडव और कौरव दोनों के दादाजी हैं। उनका दिल दुखी है क्योंकि वो दोनों तरफ वालों को प्यार करते हैं। भीष्म अपने शंख को होठों से लगाते हैं। एक गहरी सांस लेकर भीष्म शंख बजाते हैं, जिसकी गूंज पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाती है। यह आवाज बहुत तेज है, युद्ध का ऐलान है, जो बताती है कि अब बात करने का समय खत्म हो गया है। भीष्म के शंख की आवाज एक संदेश भी है। ये कौरवों से कहती है कि बहादुर बनो, जिसमें तुम्हारा विश्वास है उसके लिए लड़ो। पुराने समय में शंख एक जरूरी चीज हुआ करता था बातचीत करने के लिए। इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी, युद्ध के मैदान में संदेश लेकर। आज भले ही हम किसी कंपटीशन के शुरू होने के लिए शंख ना बजाते हों, लेकिन फीलिंग सेम ही रहती है। सोचो, जब फुटबॉल गेम में कोई टीम गोल करती है तो क्राउड का शोर कैसा होता है, या कॉन्सर्ट हॉल में जब बैंड स्टेज पर आता है तो लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। शंख की आवाज भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन लोगों को जोश दिलाने की ताकत आज भी है। भीष्म का शंख तो बस शुरुआत है। अपने नेता के युद्ध के ऐलान से प्रेरित होकर दूसरे कौरव योद्धा भी अपने शंख और नगाड़े बजाते हैं। हर योद्धा का अपना अलग शंख होता है और उसकी आवाज उसकी पर्सनैलिटी और युद्ध कौशल को दर्शाती है। युद्ध का मैदान अलग अलग तरह की आवाजों से भर जाता है, मानो युद्ध की सिम्फनी बज रही हो। हवा में शंखों और नगाड़ों की ऊर्जा घुल जाती है। ये आवाज दुश्मन को डराने, घबराने और उनके दिल में डर पैदा करने के लिए होती है। बॉक्सिंग मैच से पहले के पल के बारे में सोचो। लाइट धीमी हो जाती है, क्राउड शोर मचाता है और अनाउंसर फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करता है। घंटी बजने की आवाज मैच के शुरू होने का संकेत होती है। फाइटर्स, क्राउड और उस पल की ऊर्जा से भरे हुए टकराने के लिए तैयार होते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान पर योद्धा भी कुछ अलग नहीं है। उनके लिए शंख और नगाड़े बजना लड़ाई शुरू करने का सिग्नल है, एक्शन का कॉल है। पांडवों की तरफ कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक हैं, माहौल में बदलाव महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि अब पांडवों को भी रिस्पॉन्ड करना होगा। कौरवों को दिखाना होगा कि वो डरे हुए नहीं हैं। कृष्ण अपना शंख 5 जन्य उठाते हैं और उसमें दिव्य शक्ति से फूंक मारते हैं। कृष्ण के शंख की आवाज बाकी सबसे अलग होती है। ये पवित्र और स्पष्ट है, आशा और धार्मिकता की आवाज है। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान धनुर्धर हैं, कृष्ण के कॉल का जवाब देते हैं। कृष्ण और अर्जुन के शंख की आवाज पांडव सेना में ऊर्जा का संचार कर देती है। योद्धा अपने नेताओं के साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपने हथियार उठाते हैं और एक शक्तिशाली गर्जना करते हैं। ये आवाज बहुत तेज होती है, एक ऐसी दहाड़ जो धरती को हिला देती है। एक फुटबॉल टीम के बारे में सोचो, जो गेम के आखिरी मिनटों में पीछे चल रही है। अचानक उनका स्टार प्लेयर एक इनक्रेडिबल प्ले करता है, टचडाउन करके स्कोर बराबर कर देता है। क्राउड में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। उनकी चीयर्स से टीम में एनर्जी भर जाती है। यही आशा की शक्ति है, प्रेरणा की शक्ति है। कृष्ण और अर्जुन से प्रेरित होकर बाकी पांडव भाई भी युद्ध के संगीत में शामिल हो जाते हैं और अपने अपने शंख बजाते हैं। भीम,
जो बदला लेने की प्यास रखने वाला एक शक्तिशाली योद्धा है, अपने शंख को गरजते हुए बजाता है, जिससे पूरा युद्ध का मैदान हिल जाता है। युधिष्ठिर, जो धार्मिक राजा हैं, अपने शंख को स्थिर और अडिग स्वर में बजाते हैं, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नकुल और सहदेव, जो अपनी कुशलता और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, अपने शंखों को एकदम हार्मनी में बजाते हैं। पांडवों के शंखों की आवाज एकता का प्रतीक है, उनके एक लक्ष्य का प्रमाण है। हर योद्धा का शंख इस सिम्फनी में अपनी एक अलग आवाज जोड़ता है। युद्ध के मैदान का माहौल बेसब्री से भर जाता है। दोनों पक्षों ने अपने शंख बजा दिए हैं। उनका इरादा साफ है, बात करने का समय खत्म हो गया है, सच्चाई की घड़ी आ गई है। दोनों तरफ के योद्धा अपने हथियार थामे हुए हैं। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे हैं। किसी बड़े गेम, चैंपियनशिप मैच या फाइनल परफॉर्मेंस से पहले के पल के बारे में सोचो। तैयारी पूरी हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप अपना सब कुछ झोंक दें और देखें कि आप में कितना दम है। पांडवों के शंखों की आवाज का कौरव सेना पर एक अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। कौरव, जो कुछ देर पहले तक इतने आश्वस्त थे, अब अनिश्चितता से भर गए हैं। उनके दुश्मनों के शंखों की आवाज डर या हिचकिचाहट की नहीं, बल्कि चुनौती की आवाज है। कौरवों ने अपने विरोधियों को कम आंका था। उन्होंने सोचा था कि पांडव उनकी सेना के आकार और उनके योद्धाओं की ताकत को देखकर डर जाएंगे, लेकिन पांडवों के शंखों की आवाज कुछ और ही कहानी बयां करती है। जैसे ही दोनों सेनाएं टकराने के लिए तैयार होती हैं, अर्जुन, महान योद्धा, शंका से घिर जाते हैं। वो युद्ध के मैदान के पार देखते हैं और अपने भाइयों, अपने गुरुओं, अपने दोस्तों को अपने खिलाफ खड़ा देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये लड़ाई कोई शानदार जीत नहीं, बल्कि मैसेकर होगी। अर्जुन दुविधा में है। वो जानते हैं कि उनका ड्यूटी लड़ना है, धार्मिकता और न्याय की रक्षा करना है, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों को मारने, अपने प्रियजनों का खून बहाने के ख्याल से ही वो डर जाते हैं। वो अपना धनुष नीचे कर लेते हैं। उनका शरीर कांप रहा होता है। उनका मन अशांत है। मैं नहीं लड़ सकता, कृष्ण, वो निराशा से भरी आवाज में फुसफुसाते हैं। भगवत गीता सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लड़ाई की कहानी है जो हम में से हर एक के भीतर चल रही होती है। ये हमारी इच्छाओं और हमारे कर्तव्यों के बीच, हमारे डर और हमारे साहस के बीच की लड़ाई है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन की दुविधा एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हम सभी को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। हम सभी को कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, अपने डर का सामना करना पड़ता है, सही काम करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई दूर के युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में लड़ी जाती है। चिंतन के शांत क्षणों में ही हमें अपने कुरुक्षेत्र का सामना करने का साहस मिलता है। भगवत गीता आशा और प्रेरणा का एक कालातीत संदेश है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी को अपनी लड़ाई लड़नी है, अपनी दुविधाओं का सामना करना है, लेकिन अर्जुन की तरह हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर किसी भी बाधा को पार करने की ताकत और बुद्धि है। कुरुक्षेत्र के शंख भले ही अब शांत हो गए हों, लेकिन उनका संदेश आज भी गूंजता है। वो हमें एक्शन लेने के लिए, अपनी चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए, उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए कॉल करते हैं। पूर्ण की